एक देश अगर झूठे आरोप लगाकर दूसरे देश को बदनाम करने की साजिश करता है तो दुनिया इसे बदनामी की तरह ही देखती है। कनाडा ने भारत को बदनाम करने की एक ऐसी ही साजिश रची थी। पिछले वर्ष 18 जून को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। कनाडा ने इस हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने की बात कही थी, या कहिए कि आरोप लगाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत और गवाह के निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की बात खुले तौर पर कही थी। भारत ने इस बयान का उस वक्त सख्त विरोध दर्ज कराया था और यह बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकी है और उसकी हत्या गैंग वॉर का नतीजा था। यह बात जगजाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक वोट बैंक को खोने से बचते हैं और इसीलिए खालिस्तानी आतंकियों का वो समर्थन करते हैं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने इस तरह से समर्थन किया है। खालिस्तानी निज्जर की हत्या की जांच के बाद अब कनाडा के झूठे आरोपों की हवा निकल गई है। भारत ने गैंग वॉर की जो बात कही थी वही बात सच साबित हुई है। आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या के आरोप में कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अल्बर्टा से की है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों के पास 3 जिम्मेदारियां थी। पहले को लोकेशन पता करनी थी, दूसरा ड्राइवर का काम कर रहा था और तीसरे को गोली चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। तीनों ही आरोपी वर्ष 2021 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गए थे, लेकिन किसी ने भी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था। कनाडा की मीडिया के मुताबिक इन तीनों के संबंध पंजाब, हरियाणा के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को कनाडा ने अपने नागरिक की हत्या बताया था, इसलिए इस मामले में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से जांच कर रही थी। इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा पुलिस अभी और गिरफ्तारियों की बात कह रही है। इसी के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि निज्जर की हत्या में भारत का कनेक्शन क्या है, इस पर भी जांच अभी की जा रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के सामने खालिस्तानी आतंकी निज्जर को मार दिया गया था। भारत सरकार ने कनाडा से इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारी और सबूत मांगे थे, लेकिन कनाडा ने इससे इनकार कर दिया था। करीब 11 महीने के बाद इस हत्याकांड के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी की गई है, यानी कनाडा पुलिस को पिछले 11 महीनों से कोई आइडिया नहीं था कि इस हत्याकांड में कौन शामिल है। बावजूद इसके भारत सरकार पर आरोप लगाए गए थे और गंभीर आरोप लगाए गए थे। कनाडा की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके संदर्भ में कोई सबूत नहीं दिए गए हैं और अब कनाडा की सरकार के द्वारा ये दावा किया गया है कि उसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और कनाडा की मीडिया की कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि जिसमें कि ये कहा गया है कि ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हो सकते हैं और लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मामले में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं जुड़ना इस बात को भी दर्शाता है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है वो इंटर गैंग राइवलरी का परिणाम हो सकती है। तो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मामला भारत और कनाडा के संबंधों में दरार की तरह हो गया था। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थकों को लुभाने के चक्कर में भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए एक राजनयिक को वापस भी भेज दिया था और इस डिप्लोमेटिक चाल का भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत ने उस वक्त कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए थे। भारत की कूटनीतिक चाल का जवाब कनाडा के पास भी नहीं था। हालांकि उसने वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप जरूर लगाया था, लेकिन नियमों के हिसाब से भारत ने एकदम सटीक कदम उठाया था। तो उस वक्त भारत सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत स्पष्ट था, बहुत सीधा था और अब जब जांच हो रही है तब भी यही सामने आ रहा है कि ये गैंग वॉर का नतीजा था, इसमें भारत का हाथ नहीं था।